में जो सीबीआई का और ममता बनर्जी का एक तरीके से सियासी जंग छिड़ी हुई है। नहीं, ये सियासी जंग नहीं है, दरअसल अनारकी है। पूरे देश में अनारकी है, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं रह गई। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहें कि हम अपना मुकदमा जनता की अदालत में रख रहे हैं, वहाँ रह क्या गया। जहाँ सीबीआई के डायरेक्टर्स में, डिप्टी डायरेक्टर्स में जंग हो जाए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े, अपने पदों से हटना पड़े। सीबीआई पर इतनी कीचड़ उछाली पूरे देश ने। ईडी का क्या हाल हो गया, आरबीआई का क्या हाल कर दिया, इस्तीफे देना पड़ रहे हैं। सांख्यिकी विभाग के सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए। कुछ छोड़ा ही नहीं मोदी जी ने देश में। फिर डिक्टेटरशिप अनाउंस कर दें, तानाशाह हो जाए। अगर डेमोक्रेसी रहना ही नहीं है तो तानाशाह हो जाए। आरएसएस के चीफ कहते हैं कि आर्मी पहुंचेगी इतने महीनों में, हम 3 दिन में पहुंच जाएंगे महाज पर। तो देश को तो आर्मी की भी जरूरत नहीं है। काहे के लिए इतना बड़ा बजट है जब आरएसएस चीफ ये कह रहे हैं हम 3 दिन में पहुंच जाएंगे और हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो काहे के लिए हम आर्मी पर इतना बजट खर्च कर रहे हैं। आरएसएस के हवाले कर दें सब सरहदें। बस एक रास्ता है, प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए बंगाल वालों का दिल जीतना चाहिए। उन्हें वोट मिले ना मिले, वो प्रधानमंत्री हैं, वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 130-135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें बंगाल जाना चाहिए, ममता बनर्जी से मिलना चाहिए, और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो खुले मन से उसे मानना चाहिए। और ममता जी का धरना या सत्याग्रह उन्हें खुद जाकर ख़त्म करना चाहिए। बड़े बनना चाहिए, और बड़े बन का सबूत देने का ये समय है। हम तो 2.25 साल रहे इमरजेंसी की जेल में। ये हालात कब थे? हमारे पर बस एक ही मुकदमा था इमरजेंसी का। आज 250-300 मुकदमे हैं हम पर। ये लोकतंत्र है। उस व्यक्ति पर जो 9 बार विधायक हुआ, 1 बार राज्यसभा में रहा, 4 बार मिनिस्टर रहा, जिसने यूनिवर्सिटी बनाई है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, 4 बच्चों के सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चलाता है, उसके साथ ये सलूक है। ने भी कहा कि इसमें जो आपने अर्जी दी है, नहीं, सिंपल एप्लीकेशन लगा देने से आप किसी पर इल्ज़ाम लगा दें और इल्ज़ाम का सबूत दे नहीं। सीबीआई का तो है ही मामला, लेकिन पूरे देश में जितना स्टेट में सीबीआई के इक्विवेलेंट होता है एसआईटी, जितना मेरे जैसे व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, जिस पर 1 पैसे के गबन की शिकायत कहीं नहीं है, जो अच्छे काम किए हैं उस पाप की सजा भुगत रहा हूं। पूरे देश में एसआईटी के नाम पर जितना मुझे परेशान किया गया है, शायद सीबीआई के नाम पर भी इतना परेशान नहीं किया है। कोई नहीं है हमारे लिए लड़ने वाला, कोई नहीं। ममता जी के साथ देश खड़ा है, क्योंकि वो ममता जी हैं, हम आजम खान, इसलिए हमारे साथ हम हैं, उनके साथ देश है। आपका तो सिर्फ तालीमी इदारों से ही, मगर मैं मुसलमान भी तो हूँ। बीजेपी वाले मुझे पाकिस्तानी एजेंट कहते हैं, आईएसआई का एजेंट कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, गद्दार कहते हैं। देशद्रोह के कितने ही सरकार ने मुझ पर मुकदमे कायम किए। तो अगर मैं ही देशद्रोही हूँ, मैं ही गद्दार हूँ, तो किसी वफादार का नाम बताए ना मोदी जी। तो बस अमित शाह जी का नाम बताएंगे। 1 और 1 11 हैं, कोई शक नहीं है। तो इस बंगाल के मामले में एक बयान ये भी आ रहा है कि योगी जी के हेलीकॉप्टर को अनुमति नहीं दी गई। असल में देखिए, योगी जी तो जहाँ जाते हैं, और बादशाह भी, सिवाय नफरत की बातों के, सिवाय ऐसे भाषण, ऐसी हेट्रेड, पूरी सभा में उनके मुंह से नफरत की बात आती है। अब देखिए, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जहां जहां योगी जी की रैलीज हुई, जहां जहां मोदी जी की रैलीज हुई, वो सारी सीटें हार गई। सब हिंदू हैं, मगर उन्हें भी अभी अच्छे नहीं लगते।
मुंह से आग निकलती हुई नेताओं के मुंह से छीनने लगती, गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, भड़काते हैं, अमानवीय बातें करते हैं, इस तरह से गिरी हुई बातें करते हैं, संवैधानिक कुर्सी का अपमान करते हैं। यही कोई कारण रहा होगा।